बहुत समय पहले एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य में राजा बलभद्र का शासन था। वे केवल युद्ध कौशल में ही नहीं, बल्कि न्याय, दया और प्रजा के प्रति प्रेम के लिए भी प्रसिद्ध थे। लेकिन उनके हृदय का सबसे अनमोल रत्न थी रोहिणी, जो अपनी सुंदरता, बुद्धिमत्ता और निश्चल प्रेम के लिए जानी जाती थी। राजा बलभद्र अक्सर अपनी सेना के साथ राज्य का भ्रमण करते थे। एक बार वे एक छोटे से गांव में ठहरे, जहां एक सरोवर के किनारे एक युवती कमल के फूल तोड़ रही थी। उसकी कलाई की चूड़ियों की खनखना और मंद मंद मुस्कान ने जैसे राजा के हृदय में हलचल मचा दी। वह रोहिणी थी, एक साधारण ग्रामीण कन्या, लेकिन उसकी आंखों में अपार प्रेम और समर्पण था। बलभद्र को पहली ही नजर में एहसास हो गया कि यह स्त्री उनके भाग्य में विशेष स्थान रखेगी। उन्होंने रोहिणी से बातचीत की और उसकी कोमलता, बुद्धिमत्ता और निश्चलता से और भी मोहित हो गए। धीरे धीरे उनके बीच प्रेम पनपने लगा, जो केवल सांसारिक आकर्षण नहीं, बल्कि आत्मिक जुड़ाव था। बलभद्र एक राजा और रोहिणी एक सामान्य युवती। समाज के नियमों के अनुसार यह प्रेम असंभव था। दरबार के मंत्री, दरबारी और स्वयं बलभद्र के परिवार के सदस्य इस रिश्ते के खिलाफ थे। उनका कहना था कि राजा को किसी ऊंचे कुल की राजकुमारी से विवाह करना चाहिए, न कि एक साधारण लड़की से। रोहिणी को भी बहुत अपमान सहना पड़ा। समाज ने उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखा, लेकिन उसके मन में केवल बलभद्र के प्रति प्रेम और श्रद्धा थी। उसने कभी किसी से शिकायत नहीं की, बल्कि ईश्वर से केवल यह प्रार्थना की कि यदि उसका प्रेम सच्चा है तो कोई न कोई मार्ग अवश्य निकलेगा। समाज और प्रजा के दबाव के बावजूद बलभद्र ने अपने प्रेम को नकारा नहीं। उन्होंने अपने राज्य के लोगों को समझाने की कोशिश की कि प्रेम किसी जाति, कुल या प्रतिष्ठा का मोहताज नहीं होता। लेकिन विरोधियों ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन बलभद्र को यह सिद्ध करने के लिए कहा गया कि क्या रोहिणी वास्तव में उनके योग्य है। उन्होंने रोहिणी को बुलवाया और कहा, यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो तुम्हें कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। तुम्हें महल छोड़कर वन में जाकर तपस्या करनी होगी, और यदि तुम्हारा प्रेम अडिग रहा तो मैं स्वयं आकर तुम्हें अपने राज्य की रानी बनाऊंगा। रोहिणी बिना किसी संकोच के वन को चल पड़ी। उसने कठोर तप किया, अपना हर दिन बलभद्र के प्रेम में बिताया और स्वयं को ईश्वर को समर्पित कर दिया। कुछ वर्षों बाद बलभद्र ने यह सिद्ध कर दिया कि प्रेम केवल सामाजिक बंधनों से परे होता है। उन्होंने अपने विरोधियों को समझाया कि प्रेम में समर्पण, निष्ठा और त्याग सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। वे स्वयं वन में रोहिणी को लेने गए और पूरे राज्य के सामने उनके प्रेम की विजय हुई। बलभद्र और रोहिणी का विवाह पूरे धूमधाम से हुआ, लेकिन यह केवल सांसारिक मिलन नहीं था, बल्कि आत्माओं का संगम था। उनका प्रेम कालजयी बन गया, एक ऐसी कथा जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी दोहराया जाता रहा।